पहला कैबिनेट में उसको पूरा करेंगे। मतलब कि जो तारी व्यवसाय जो हर एक जाति के लोग करते हैं उनको भी इनवाइट सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हर एक जाति को, हर सभी लोगों को कह रहे हैं कि जो तारी से जुड़े हुए हैं और जो इनका शुभचिंतक है, जो तारी बिजनेस नहीं भी करते और जो शुभचिंतक है इसका, उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि 27 अप्रैल 2025 को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लाख के संख्या में जुटे अखिल भारतीय पासी समाज के सभी जिले के अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष जगदीश चौधरी जी और कई प्रेमा चौधरी जी, भूदेव चौधरी जी, उदयनारायण चौधरी, विनाश चौधरी, बहुत सारे लोग हैं, पिंकी भारती हैं, प्रेमा जी हैं नवादा के, सीताराम चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आकर के हम लोग बैठे। सब उनके कई राउंड के बैठक के बाद उनसे संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद कि अगर हमारी समाज की लड़ाई अगर तेजस्वी जी लड़ रहे हैं तो हम लोग तेजस्वी जी के साथ खड़ा रहेंगे और हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी की सरकार बने और उनकी सरकार बनेगी तो तारी व्यवसाय से आदमी जो कर रहा था और जो उस परेशान प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है उससे मुक्ति मिलेगा पासियों को। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे पासी समाज के लोग। पासी समाज का जो हम तो पहले बताए हैं, एक बता दें कि अभी हमारे साथ अखिल भारतीय पासी समाज के दो वरिष्ठ नेता हैं। एक हैं राजा चौधरी जी जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक सुरेंद्र चौधरी जी जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आने वाले 27 अप्रैल 2025 को पासी महासम्मेलन महाजुटान है, तो इस विषय पर बातचीत करेंगे पहले राजा चौधरी जी से। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे सर। धन्यवाद। हाँ। हम लोग सरकार से बहुत 2016 में जब प्रतिबंध लगा तारी पर, उस समय से सरकार से हम लोग मांग करते रहे, लेकिन ये बिहार की सरकार कभी सुना नहीं हम लोगों के बात को और तारी पर से प्रतिबंध नहीं हटाया और पासियों को हमेशा परेशान करते रहे, जेल में भेजते रहे, प्रताड़ना उनके साथ करते रहे, कभी फांसी का सज़ा सुनवा देते, कभी कुछ भी करवा देते थे। जब वहाँ कोई विकल्प नहीं आया हमको जानकारी में, तो हम लोग प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिले। तेजस्वी जी हमारी बात को सुने। उनको तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष, यस, तेजस्वी यादव जी से हम लोग जब बात किए तो तेजस्वी जी बोले कि भाई आपके साथ तो इस समस्या है, हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आए नहीं थे। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि आपके लड़ाई अगर हमारी सरकार बनती है तो जो तारी पर प्रतिबंध है, जो पासियों पर अत्याचार हो रहा है, बिना शर्त सब वापस होगा और ये काला कानून को हटाया जाएगा। तो हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में 27 अप्रैल को, उनके कहने पर 27 अप्रैल को एक सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन में तारी व्यवसाय से जुटे हुए जितने भी लोग हैं, ये पासी ही नहीं, उसमें कई समाज के लोग हैं, पासवान समाज भी लोग कुछ बिजनेस करते हैं, यादव समाज भी अपना आदमी रख करके करवाते हैं, तारी समाज का बिजनेस करते हैं। हाँ, करते हैं। तो हम लोग का जो कार्यक्रम है तारी व्यवसाय महाजुटान, हाँ, तारी व्यवसाय महाजुटान, जिसमें सभी जातियों के लोग आएंगे, सभी जाति के लोग आएंगे, तारी का व्यवसाय करते हैं। तारी से व्यवसाय से जिनका पालन पोषण परिवार का होता है, वो सभी लोग को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। उसमें पासी समाज की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा है, क्योंकि उनका अपना पैसा है और बाकी लोग भी हैं और सबको तेजस्वी जी हम लोगों को पूरी तरह से बोले हैं कि आप निश्चिंत रहिए, सरकार हमारा बनेगा, आपका तारी पर से सारा कानून जितना भी व्यवसाय में जो जेल गया है उन सभी को छोड़ा जाएगा और बिना शर्त छोड़ा जाएगा, कोई शर्त नहीं रहेगा और तारी पर से भी प्रतिबंध हटेगा। लेकिन हाँ, उसके साथ अगर नीरा का भी उपाय किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नीरा बना करके उसका फल अपना फैक्ट्री बैठाए, अपना परिवार को उससे, तो अच्छी बात है, पहले व्यवस्था कर देंगे, उसके बाद उसके तरफ खुद ही लोग चला जाएगा, काहे को रोड पर बैठ करके तारी बेचेगा। तो फिलहाल जो पासी अभी भूखमरी से परेशान है, जो आदमी दिन रात उसी तारी उतना ऊंचा चढ़ के उतारता था, अपना परिवार चलाता था, बाल बच्चे को पढ़ाता था, बेटियों की शादी करते थे, घर का भोजन जुटाता था परिवार का, आज सब कहाँ से कहाँ बिछड़ा हुआ है। और उसके बाद इनका एक आया था
सचिव कौन पाठक था जी, के पाठक, वो आकर के पासियों को, उसका कहना था कि रोज पासी को पकड़ करके जेल में बंद करो, जेल में बंद करो, नहीं तो एक्साइज वालों को फटकार भी लगाता था। तो कैसे मतलब कि पासियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। पता नहीं नीतीश कुमार जी को पासियों से क्या एलर्जी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है एक आध पासी उनके साथ कोई गलत किया होगा, तब उसके चलते पूरे पासी समाज को आप बर्बाद करने पर पड़ गए। एक पासी कौन है, नाम बताइए। नहीं, नाम नहीं बता सकते, कोई होगा एक आध गो क्या करने वाला, एगो दूगो। अरे अभी तो सहयोगी भी पासी है, तो कम से कम उन्हीं के चलते करते। सहयोगी पासी, अगर वो अपने आप को पासी बोलते हैं तो सहयोगी भी तो पासी है। आप अशोक चौधरी को निशाना बना रहे हैं क्या? हम काहे किसी का निशाना बनाएंगे भैया, बहुत आदमी होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव से की बातों से हम लोग कई राउंड का बैठक तेजस्वी जी बुलाए, हम लोग उनकी बात से सहमत है। अखिल भारतीय पासी समाज के सभी जिले के अध्यक्ष, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष जगदीश चौधरी जी, और कई प्रेमा चौधरी जी, भूदेव चौधरी जी, उदयनारायण चौधरी, विनाश चौधरी, बहुत सारे लोग हैं, पिंकी भारती हैं, प्रेमा जी हैं नवादा के, सीताराम चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आकर के हम लोग बैठे। सब उनके कई राउंड के बैठक के बाद उनसे संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होने के बाद कि अगर हमारी समाज की लड़ाई अगर तेजस्वी जी लड़ रहे हैं तो हम लोग तेजस्वी जी के साथ खड़ा रहेंगे, और हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी की सरकार बने, और उनकी सरकार बनेगी तो तारी व्यवसाय से आदमी जो कर रहा था और जो उस परेशान प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है उससे मुक्ति मिलेगा पासियों को। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे पासी समाज के लोग। पासी समाज का जो हम तो पहले बताए हैं, एक पहले भी बोल चुके हैं कि बिहार में 10-11 करोड़ जनसंख्या है, जिसका 2.5% बिहार में 2.5% पासी की जनसंख्या है। तो उसमें से 5,000-10,000 वोट न, उसको तो गारंटी नहीं ले सकते, उसको सब जगह रहता है इधर उधर। लेकिन बाकी पासी तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करेगा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा, और हम लोग सब मिल करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग वो पासी हैं। अच्छा। जो पानी से नहाता है वो पोशाक बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम लोग इतिहास बदलने वाले में से हैं। मतलब कि 2025 में इतिहास बदला जाएगा पासियों के द्वारा। जी, पासियों के द्वारा निश्चित रूप से। बाकी 5,000 वोट कहाँ जाएगा? अशोक चौधरी जी के पास। अशोक चौधरी का वो बंटवारा होता रहे, उतना तो चलते रहता है ना। बिहार के तमाम तारी व्यवसायी लोगों से अपील करना चाहते हैं, हम बिहार के तमाम तारी व्यवसाय से अपील करना चाहते हैं कि 27 अप्रैल 2025 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में जो तारी व्यवसाय महाजुटान सम्मेलन होने जा रहा है, रैली होने जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारे और अपना शक्ति का प्रदर्शन करें, और तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करें। तेजस्वी यादव जी का हाथ जब मजबूत होगा तभी जाकर के हम समाज के गरीब गुरबों का उद्धार होगा, और नहीं तो हम लोग को इतिहास के पन्ने से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, और आपका अपना जो पूरे भारतवर्ष में एक संगठन है अखिल भारतीय पासी समाज, उस बैनर के नीचे ये कार्यक्रम हो रहा है, और तेजस्वी जी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप अपने समाज को बुलाइए, और समाज के बीच में हम अपनी जितनी बात है और जो वादा करेंगे, जिस तरह से सरकार में हम कुछ दिन के लिए आए और जो लड़कों से नौकरी का वादा किए थे, 2.5 लाख के नौकरी हम मात्र 3-4 महीने के अंदर दिए थे, उसी तरह जो पासियों से हम वादा करेंगे, जो तारी व्यवसायियों से वादा करेंगे, उसको किसी भी सूरत में पहला कैबिनेट में उसको पूरा करेंगे। मतलब कि जो तारी व्यवसाय जो हर एक जाति के लोग करते हैं उनको भी इनवाइट, सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हर एक जाति को, सभी लोगों को कह रहे हैं कि जो तारी से जुड़े हुए हैं और जो इनका शुभचिंतक है, जो तारी बिजनेस नहीं भी करते और जो शुभचिंतक है इसका, उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि 27 अप्रैल 2025 को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में
ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लाख की संख्या में जुटे और जुट करके इस सम्मेलन को सफल बनाए और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाए। अशोक चौधरी जी को भी बुलाया है। अशोक चौधरी जी को क्या बुलाएंगे भाई? अशोक नहीं कहना का हम तो इतना ही बताना चाह रहे हैं कि तारीख के बारे में लोग जो बोल रहे हैं, आपको मालूम होगा पहले के जो पुराने लोग होता आँख आता था, आँख है हाँ, आँख में जब लाल हो जाता था पूरा गरता था तो छेवनिया हंसुलिया से तड़िया इसे करके अखवा में चुआया जाता था और 1-2 बार चुआइए साला आँख का रोग खत्म जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा। इनको चाहिए आज के युग में, देखिए जितना लड़का नहीं नशाबंदी जो किए हैं, इस नशाबंदी के बाद आज का जितना युवा है हर मोहल्ले हर चौराहा हर गली में चल जाइए स्मैकियर भर गया है। ये स्मैक का सब नशा करे जो सबसे खतरनाक नशा है, उसके लिए इनको दिमाग नहीं है कि स्मैक कहाँ से आ रहा है, बिहार में कहाँ से बिक रहा है। तो ताड़ी पर प्रतिबंध लगा देंगे, दारू पर प्रतिबंध। और फिर देखिए नीतीश कुमार जी तो खुद लगता है गांजा पी लेते कि क्या कर लेते थे नीतीश कुमार जी। नहीं हमको ऐसा लगा। राष्ट्रीय गान हो रहा है तो राष्ट्रीय गान में लोग सावधान मुद्रा में रह करके खड़ा होकर राष्ट्रीय गान में लोग उसका दिल से मुंह से नहीं तो कम से कम मन में गुनगुनाता है, जन गण मन गाता है लोग। और इन्होंने उसी में अपना एक सहयोगी बगल में खड़े थे, उनको बार बार छू रहे हैं, कभी ताली हंसी मजाक कर रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं, कभी प्रणाम सबको कर रहे हैं। राष्ट्रगान को अपमानित कर रहे हैं, पूरी तरह अपमानित कर रहे थे। अब इनको कैसे लोग नेता माने हुए हैं, हमको तो मुख्यमंत्री है सर। हाँ अरे मुख्यमंत्री वही तो बोले कि कैसे लोग माने हुए हैं मुख्यमंत्री, और अभी तक कि कैसे पद पर बने हुए हैं। हमको ताज्जुब लगता है बिहार का क्या दुर्दशा होने जा रहा है पता नहीं। और इनके सहयोगी लोग भी एक बोली नहीं बोल रहे। अगर ये विपक्ष में वो रहते तो इनके सहयोगी क्या से क्या कर देते। लेकिन सम्राट चौधरी जो फेटा बांध के घूमते थे पगड़ी बांध के कि नीतीश जी को हम सरकार से भगा के रहेंगे बिहार से, नीतीश जी ने उनको सिर इलाहाबाद में मुड़वा दिया। सिर मुड़वाने के बाद फिर वो कसम खाई है, जिससे इनका दिमागी हालत कमज़ोर हो रहा है। हमेशा मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी सदन में कुछ बोलते हैं अनाप शनाप, कभी कुछ करते हैं राबड़ी देवी जी के ऊपर हमेशा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हैं जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो ये तय है कि इनका सहयोगी इनको बर्बाद करने पर तुला है और इनको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। चलिए 27 अप्रैल को ताड़ी व्यवसाय का महाजुटान महासम्मेलन है कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। अखिल भारतीय पासी समाज के बैनर तले होने जा रहा है, जो उद्घाटन करता नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और पूरी बातचीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।